Hello, good morning everyone. I hope you all are well at your home. Again, all of you are welcome to 11 Physics online class. Myself Anand Saxena, PGT Physics. So we start next topic of chapter 2, Units and Measurements. टॉपिक का नाम है डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज एल एम टी आर टू बी राइट टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट्स यानी लेंथ, मास और टाइम एल, एम और टी पर जो पावर का यूज करते हैं उस पावर को उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बोलते हैं. सपोज कीजिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी Q है और उसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है m पावर a, l पावर b, t पावर c. ये इस पर जो a, b, c पावर का यूज किया गया है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है और कंप्लीट m पावर a, l पावर b, t पावर c वो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है. ये जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम कहीं शो करते हैं तो इसे बड़े ब्रैकेट में क्लोज करते हैं. डायमेंशनल जो फॉर्मूला है वो फंडामेंटल यूनिट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है. एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम किसी भी फॉर्म में किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला को शो किया जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा. डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का शो करते हैं तो उस पर पावर डिफरेंट वो फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू और रेशियो का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है. यानी जैसे हम कोई भी डिजिट की बात करें 1 2 सो ऑन और किसी भी रेशियो जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, पाई और हम स्ट्रेन की बात करें तो इसमें क्या है कि डायमेंशन लेस होगी क्योंकि यहां पर रेशियो है तो दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम है, इसलिए सेम उनकी डायमेंशन होगी. और अगर हम सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा और हम उसे ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वर्क, एनर्जी और प्रेशर एंड स्ट्रेन. Uses of dimensional formula. Dimensional formula can be used to number 1 checking the correctness of the given physical quantity. यानी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के साथ जो रिलेशनशिप गिवन होता है उस रिलेशनशिप को हम चेक कर सकते हैं कि वो रिलेशनशिप करेक्ट है और नॉट करेक्ट. नंबर 2 टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में आपस में क्या रिलेशन होता है इसको हम ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हम जो रिलेशन ड्राइव करेंगे वो वन टर्म रिलेशन ही ड्राइव हो सकता है. जैसे कि आइंस्टीन रिलेशन E is equals to mc square. Here E energy, m mass और c light velocity. Number 3 conversion of one system of units into the other system of unit. यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू किसी एक यूनिट सिस्टम में गिवन है उसको हम दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें कि एनर्जी का एसआई सिस्टम में जो एनर्जी की यूनिट है वो जूल है और अगर सीजीएस की बात करें तो एनर्जी की जो यूनिट है वो अर्ग है. अब अगर मान लीजिए हमें एनर्जी 1 जूल गिवन है तो हम उस एनर्जी को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी 1 जूल एनर्जी कितने अर्ग के इक्विवेलेंट होगी ये डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कुल मिलाकर के जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उनके 3 यूजेस हैं. नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमेंशंस
SI units relationship between various physical quantities। हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, SI यूनिट फाइंड आउट करनी है और उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। यानी हम अभी पहले ये बता चुके हैं कि जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सब को एक्सप्लेन करने के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करना पड़ता है, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उनका यूज करना होगा। तो अब हम यहाँ पर जितनी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसकी क्या डायमेंशन होगी और SI यूनिट क्या होगी, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1, एरिया। हमें एरिया का फॉर्मूला मालूम है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ दोनों डिस्टेंस हैं, तो दोनों की जो डायमेंशन होगी वो L इंटू L होगी। टोटल जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो L पावर 2। SI यूनिट की बात करें तो लेंथ और ब्रेथ दोनों की यूनिट मीटर इंटू मीटर, तो टोटल जो यूनिट हुई वो मीटर स्क्वायर। नंबर 2, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हमें मालूम है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तीनों ही डिस्टेंस हैं, तो इनकी जो डायमेंशन होगी L पावर 1, L पावर 1, L पावर 1, तो टोटल हो गया L पावर 3। यानी जो वॉल्यूम है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला L पावर 3। SI यूनिट ऑफ द वॉल्यूम, लेंथ ब्रेथ और हाइट मीटर 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 इनकी यूनिट है, तो टोटल SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब। नंबर 3, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तब मास को हम कैपिटल M, इसकी डायमेंशन कैपिटल M, और वॉल्यूम की डायमेंशन अभी अभी कैलकुलेट की L पावर 3, तो टोटल डायमेंशन हो गई M पावर 1 L पावर -3। SI यूनिट मास किलोग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मीटर क्यूब, सो टोटल यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अभी अभी हम यहाँ पर 3 फिजिकल जो क्वांटिटी ली, ये सब ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करना पड़ रहा है। 4th A, स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की जो डायमेंशन है वो L1, टाइम की डायमेंशन T1, तो टोटल डायमेंशन स्पीड की हुई L1 t की पावर -1। SI यूनिट ऑफ स्पीड, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो टोटल SI यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड। 4th B, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही चीज है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो डायमेंशन सेम, L पावर 1, टाइम t की पावर 1, तो टोटल डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी L1 t -1। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी और स्पीड दोनों की यूनिट, दोनों की डायमेंशन सेम है, तो ये हमारी जो है सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को आपस में ऐड किया जा सकता है। अब यहाँ स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। 5 नंबर, लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशन m1 और वेलोसिटी की डायमेंशन अभी सॉल्व की L1 t -1, तो टोटल डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 L1 t -1 एंड SI यूनिट, तो मास की यूनिट kg, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, सो टोटल SI यूनिट ऑफ द लीनियर मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट नंबर 6, एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
यानी किसी भी पार्टिकल, किसी भी बॉडी की अगर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी में एक एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, तो हम सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का है, L1 t-1 डिवाइडेड बाई टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t1। तो टोटल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन L1 t पावर -2 SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तो हम सबसे पहले वेलोसिटी की यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम की सेकेंड। तो फाइनली SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो एक्सीलरेशन की यूनिट और डायमेंशन है वही यूनिट और डायमेंशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होगी। 7 नंबर फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m1, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला L1 t पावर -2। सो टोटल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स m1 L1 t -2। SI यूनिट ऑफ फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी जो यूनिट है फोर्स की वो न्यूटन भी होती है। ये दोनों ही यूनिट SI यूनिट है। 8 नंबर प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी कैलकुलेट किया m1 L1 t पावर -2 डिवाइडेड बाई एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला पहले सॉल्व किया था L पावर 2, L से L ये कैंसिल हो गया, एक L यहाँ रिमेनिंग है। सो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू m1 L पावर -1 t पावर -2 और SI यूनिट ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर न्यूटन को हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तोड़ें तो प्रेशर की जो यूनिट होगी वो किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम। अब डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन कैलकुलेट की m1 L1 t -2 और टाइम की डायमेंशनल फॉर्मूला t1। तो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स m1 L1 t -1 SI यूनिट ऑफ इम्पल्स। तो फोर्स न्यूटन टाइम सेकेंड, न्यूटन इनटू सेकेंड, और अगर न्यूटन को हम तोड़ें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट वही है जो लीनियर मोमेंटम की कैलकुलेट हुई थी। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स सेम डायमेंशनल फॉर्मूला वाली क्वांटिटी है, यानी इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। 10 नंबर वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन m1 L1 t -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट L1। तो फाइनली डायमेंशन ऑफ वर्क m1 L1 t -2 सॉरी m1 L2 t -2 और SI यूनिट ऑफ वर्क। तो फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो न्यूटन इनटू मीटर, और इसे जूल भी बोल सकते हैं। न्यूटन को अगर हम तोड़ेंगे तो SI यूनिट ऑफ वर्क किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। अब एनर्जी में दो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², डिजिट की कोई डायमेंशन नहीं, कोई यूनिट नहीं। तो डायमेंशन ऑफ मास m1, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी L1 t -1 और स्क्वायर। तो फाइनली डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी m1 L2 t -2 और SI यूनिट जूल और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m1, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L1 t पावर -2 और h हाइट, तो डिस्टेंस है L1। तो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी m1 L2 t -2 और SI यूनिट जूल और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
यहाँ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट सेम है, और ये एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट इक्वल है वर्क के डायमेंशन। नेक्स्ट नंबर 12, पावर। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, m1 L2 t-2 डिवाइडेड बाई टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t1, इसको कैलकुलेट किया तो m1 L2 t-3, और SI यूनिट ऑफ पावर, तो वर्क की यूनिट डिवाइडेड बाई टाइम, तो वर्क की यूनिट है जूल डिवाइडेड बाई टाइम सेकेंड, तो इसकी जो पावर की यूनिट है वो जूल पर सेकेंड और वॉट भी है। और अगर हम इस डायमेंशन के हिसाब से लिखें और जूल को तोड़ देते हैं किलोग्राम मीटर और सेकेंड फॉर्म में, तो पावर की SI यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। नेक्स्ट नंबर स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहां पर एक्चुअली फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 t-2 डिवाइडेड बाई L2, तो टोटल डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L-1 t-2, और SI यूनिट फोर्स की न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया मीटर स्क्वायर और किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। 14 नंबर स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, दोनों ही लेंथ है तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, तो यहां पर नो डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन लेस m0 L0 t0। और अगर हम स्ट्रेन की SI यूनिट की बात करें तो यहां पर इनकी दोनों लेंथ है, यूनिट सेम है तो यूनिट लेस। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन डायमेंशन लेस है तो इसकी डायमेंशन स्ट्रेस की है वही होगी m1 L1 t-2, और SI यूनिट किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला 1 अपॉन t, तो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी t की पावर -1, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड सेकेंड, यानी पर सेकेंड और सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज।